हेलो गाइस, तो हम लोग आज आपको बताएंगे कि जूनियर जो असिस्टेंट में जो पेपर हुआ था 1 तारीख दूसरा महीना 2026 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें से ZO3 नंबर है प्रश्न पुस्तिका का। आप 100 मार्क्स में से देख सकते हैं। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इनका सॉल्यूशन हम विद इन सॉल्यूशन देंगे आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं 6 पे होते हैं ये। विज्ञापन की वैशाखी, इस वाक्य का भाव क्या है। विज्ञापन की ज़रूरत, इसका आंसर ये है। हम लोग आपको कंक्लूज़न भी आपको दे सकते हैं हर चीज़ का, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम आपको शॉर्ट में ही सब कुछ बता देंगे। नंबर 3 सर क्वेश्चन रहेगा, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण रहेगा। अपादान कारक रहेगा। राह खर्च किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं जो वह हथियार फेंक कर चलाया जाता है वो हमारा अस्त्र कहलाता है। अब छठा क्वेश्चन है, निम्ब का तद्भव क्या है। नीम होगा। विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या हो जाएगा, ज्ञापन हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। संवाद, संवाद में ऐसे संवाद लिखा जाता है, ये अशुद्ध है। निरोग भी देखा जा सकता है, लेकिन वह निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग होता है, राइट। लेकिन इसमें त्रुटि जो हैगा वो देखी जाए तो संवाद में इस टाइप से लिखा जाता है, राइट। जानने की सच इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द हैगा वो हमारा जिज्ञासा है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, जो शो आ जाता है इस प्रकार से वो हमारे वाक्य कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जीवन का अर्थ नहीं है। शिक्षक, प्राण, जल, जीवित, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक है हमारा। विस्मयादि बहुवचन हम लोग जानते हैं, जिसमें ये विस्मयादि बहुवचन का चिन्ह लग जाता है वाह वाह टाइप से, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है संन्यास, तो सम प्लस न्यास होता है हमारा, उपसर्ग में इसमें सम हो जाएगा। वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। एयर कंडीशनर, इसका आंसर होगा। महेंद्र किस संधि का उदाहरण है। ये हमारा ए औ एक की मात्रा जैसे या फिर गुण बताता है हमारी, ये गुण संधि होती है ये हमारी। अगला आएगा अग्नि का पर्यायवाची वायु शाखा है, सभी लोग जानते हैं। तत्सम का शब्द का कौन सा है, कुआं आ जाएगा, या फिर आम, जीव, कान या उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे देखा जाए तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा, इसमें ई वाला आएगा, क्योंकि कान, कुआं, ये जीव, आम, ये सारे सारे हमारे तद्भवी हैं। तत्सम कोई भी नहीं है इसमें से। अगला है अंधों में काना राजा, इसके लिए आएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना। प्रसाद, 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 ये हमारा प्रसाद जो है हमारा शुद्ध रूप लिखा हुआ है। विलोम बताना है, अज्ञ और अथ, वी वाला आंसर है इसमें। अगला आएगा, इनमें से गुणवाचक विशेषण का कौन सा शब्द होगा। गुणवाचक यानी कि पुराना, जिसकी गुण या विशेषता कुछ बताता है वो हमारा विशेषण कहलाते हैं। लाइक जैसे कि हमारा आप हो गया, बहुत हो गया, पुराना 25 में से सबसे ये गुण बता रहा है, तो बता रहा है कि गुण कौन सा इसमें पुराना आएगा। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना हैगा। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। हम गाना गा कर कसरत कर रहे हैं। कसरत नहीं की जाती है ना, कसरत की जाती है, तो सिंपल से रियाज ही किया जाता है, तो डी वाला आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या जो हिंदी में होती है वो 11 होती है। कि अगर कुल कहा जाता तो हम लोग 13 लगा सकते थे, तो इसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है। स्तंभ होना का अर्थ होता है हाथ के तोते उड़ना। संभव है रमेश कल आए, तो संभव है यानी कि आने वाला चीज़ बता रहा है, तो संभव्य भविष्य कहलाता है। अगला आएगा, तो तुलनाबोधक निपात का अर्थ कौन सा होता है, या चयन करना है, तो सा सी इस टाइप से आ जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तुलनाबोधक कहलाते हैं। कौन आता है, रेखांकित सर्वनाम में कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम यानी कि कौन आता है, तो प्रश्नवाचक, सिंपल से यहाँ पे प्रश्नवाचक लग गया है हमारा आंसर, तो उसका आंसर होगा बी। अगला आएगा शिवालय, शिव प्लस आलय, इसका संधि विच्छेद होगा। सहयोगी का विलोम कौन जाएगा, वियोगी हो जाएगा। निम्नलिखित देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, डिबिया, ये हमारी डिबिया देशज है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से संबंधित आकृति का चयन करें, समतुल्य होगी, जो हमारी ए वाला ऑप्शन होगा इसमें। अगला है और क्वेश्चन नंबर 32, उस विकल्प को चयन कीजिए शब्दों के सब सही सब वर्णों को दिखाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाया गया है। इस टाइप से हम लोग उसको करेंगे ABCD के अनुसार, तो EFDAV वाला यानी कि सी वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उन लोग देख रहे हैं। मान लीजिए कि दोनों कथन सत्य हैं, तय करना है। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे रफ कार्य करके। सभी फल बीज हैं, सभी फल बीज हैं, ये सभी बीज हमारे क्या है, पौधे, तो उनमें से हमारा जो होगा आंसर हमारा ई वाला ऑप्शन होगा। इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा होगा। अगला है क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित वर्गों की आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से आ जाएगा आंसर सी वाला, बी वाला, सॉरी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। देन हमारा 35 वाला क्वेश्चन है हमारा,
वार्षिक घरेलू को दिखाने वाले खर्च पर किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का अनुपात इसमें हमें निकालना था। इसका आंसर हमारा जो आ रहा था मैंने निकाला था 2:3 आ रहा था। इसमें तो नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 36। निर्णय लेने की प्रक्रिया वो पहला कदम होता है निर्णय या समस्या की पहचान करना। ये हमारे मोस्टली ज़्यादातर देखे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आया भी है CDP में, जैसे CTET या UP टेट में आते हैं ये क्वेश्चन, उसमें भी आया है। अगला क्वेश्चन है 37 है जो एक निश्चित कोड को कॉल को दिखा रहा है BXKK के रूप में दिखा रहा है। उस भाषा को पियून के रूप में दिखाया जाएगा। -1 के रूप में दिखा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा ODNM। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है यदि 40 विद्यार्थी की एक संकक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां और शाम का स्थान नीचे से 10वां विद्यार्थी है तो राम और शाम के विद्यार्थियों जो संख्या आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। ये बच्चे ने गलत कर रखा है अपना। ये क्वेश्चन एक लगला है। कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है? जवाब देने से पहले सुनना। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा है, यानी कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो पहले किसी का आंसर देने से पहले हम लोग पहले उसकी वार्तालाप को सुनते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है। इसलिए सबसे अच्छा आंसर, इसका सटीक आंसर जो होगा जवाब देने से पहले सुनना। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित तालिका के आधार पर लगातार 2 तिमाहियों Q1 और Q2 में 4 प्रमुख क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के लिए कंपनी के कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हुए Q1 से Q2 तक की बिक्री का अधिकतम वाला क्षेत्र जो क्या करना था, हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर और पूर्व। ये मैंने किया था इसको, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, उत्तर और पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कौन सा दे रखा है, यदि एन को 14 दिखा रहा था तो पेन को किस प्रकार से दिखाया जाएगा? पेन को 31 दिखा रखा तो पेन को हमारा 39 आ जाएगा इस प्रकार से। और नंबर को डिजिट कर रखा है, जैसे एम हमारा 13 होता है, एन 14 होता है, इस प्रकार से आर 18 होता है, ए हमारा 1 होता है। इस प्रकार से सबको जो एडिंग कर देंगे हम लोग 39 आंसर आ जाएगा विद इन सॉल्यूशन। अनुक्रम में सबसे उपयुक्त तुरंत हमारा ये वी वाला है। पैटर्न के हिसाब से समझ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन आएगा विषम को चुनना है EHKN, तो इनमें से हम लोग देखा था तो कोई भी हमारा विषम नहीं आ रहा था, नन ऑफ दिस, यानी कि 5 में 3 जोड़ा था 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला आएगा सबसे उपयुक्त फल कौन सा हो जाएगा? जैसे सेब हमारा क्या है फल है तो पीला क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। बहुत ही सरल सा आंसर दे रखा था। कम से कम सटीक इसकी अप्रॉक्स में देखा जाए तो इसकी 65 एबव जाएगी कम से कम, है ना, जो भी हमारी होगी SC की। और जनरल की कट ऑफ कम से कम जा सकती है 75 तक जा सकती है, क्योंकि 3 गुना कम से कम विद्यार्थी बुलाए जाएंगे हमारे। अगला क्वेश्चन आएगा श्रृंखला में अगली संख्या चुननी, 3, 15, 35, 63, 99, तो उसका आंसर आ जाएगा 143। मुझे अच्छे से रीड है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान करी है, तो उसमें कोविड-19 आया, तो 2020 में महामारी की पहचान कोविड-19 था। अगला आएगा शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है? वो हृदय है, जो हमारे शरीर को रक्त को पंप करता है। व्यापक घरेलू रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है डीजल, LPG, पेट्रोल, गैसोलीन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा घरेलू ईंधन में हम लोग LPG का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग LPG शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। अगला है हमारा 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग हुआ था, हमारा अमृतसर पंजाब में हुआ था। 2025 भारत ने किस देश के राफेल M लड़ाकू विमान खरीदे थे हमारे? उसका आंसर हमारा आ जाएगा नन ऑफ दीज में से। इसका सटीक से आंसर यही है हमारा। आई थिंक 100% श्योर नहीं हूँ, बाकी मैं बता दूँगा। आई थिंक मेरे ख्याल से इनमें से मुझे पता नहीं, बट मैं आपको बताने की चेष्टा करूँगा अगले वाले देखकर। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण संस्कृति में सबसे छोटे से लेकर बड़े तक है, तो हमारा आंसर जाएगा BDAC। कौन सा बैंक मुद्रा जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में पहचान करें। मुख्य चुनाव आयुक्त में हमारे ये ज्ञानेश कुमार हैं, जो अभी काफ़ी काल घोटाला इन्होंने किया, ये तो काफ़ी संवाद में रह चुके होंगे, आप लोग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। पेपर का लेवल बहुत ही सरल था। USB यूनिवर्सल सीरियल वर्ड, इसे USB भी कहा जाता है कंप्यूटर में। उपकरण का प्रथम उद्देश्य है भारी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना। अगला क्वेश्चन है 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जोड़ा गया था? NRPANET, ARPANET जिसे कहा जाता है। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को आजकल हम लोग बस टोपोलॉजी, इस तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं बस टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी जो संचार को सभी एक दूसरे माध्यमों को जोड़ती है कि हमारी बस टोपोलॉजी कहलाती है, वो भी हमारे संचार के रूप में ही आएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा राजस्थान में पोखरण भारत के
किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हैगा? भारत में जो परमाणु जो बम खोले गए थे किस उपलब्धि के लिए थे? परमाणु बम सफल परीक्षण के लिए खोला गया था, राजस्थान में जो हुए थे। क्वेश्चन, किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले के सबसे अधिक भंडार है। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? वो गंगा नदी है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। वेयर डज द रिवर गंगा इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज है। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन है? वर्ड प्रोसेसर। लिनक्स संचालन प्रणाली है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। फोटोशॉप क्या है? छवि संपादन सॉफ्टवेयर हैगा। इसका जो आंसर है हमारा सटीक जो आंसर है डी हमारा आंसर है। मिलाप कर सकते हैं ये आप लोग, सही से लगाइए। भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है? 75 या 70 अप्रॉक्स में कम से कम एक हमारा कृषि प्रधान जो देश है तो सबसे अच्छी रोजगार जो देता है वो कृषि ही देता है। इसे हम लोग कहते हैं विच सेक्टर इज द इंडियन इकोनॉमी एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री? एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना था? गांधी ने स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा के रूप में जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट इज नोन एज द साल्ट सत्याग्रह? तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा। अगला क्वेश्चन हमारा है 63, किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किया था। विच नेशनलाइज्ड लीडर लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? हमारे कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन सा संगठन भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है? इसरो हैगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्गेनाइज्ड रन्स इंडिया स्पेस प्रोग्राम? इसरो। ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ था सबसे ज़्यादा? वो हमारा था वंदे मातरम। विच सॉन्ग द डेडिकेटेड टू द मदरलैंड बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1908 इन ब्रिटिश इंडिया? वंदे मातरम। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, ये भी मिलान है, सूची को मिलाना था। पहले का जो हमारा है थर्ड वाला, इसमें हमें दिखाई दे रहा IoT ऑनलाइन जुड़े और संचार करने वाला उपकरण है। बी वाला हैगा बिग डेटा, इसको हम लोग मिलाया था डेटा की बहुत बड़ी मात्रा को। डीप लर्निंग यानी कि तंत्र की कई परतों का उपयोग करके सीखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका आंसर हमारा है थर्ड वाला ऑनलाइन जोड़े और संचार करने वाला उपकरण। अगर दो भी आप लोग मिला देते तो उसमें से कर सकते थे मे बी। कौन सा संरचित डेटा का एक उदाहरण हैगा? एक्सेल है। संरचित डेटा को संरचित रखता है, वो डेटा को कौन करता हैगा? एक्सेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डाटा? इज एक्सेल। कौन सा सही ईमेल है वो हम लोग जानते हैं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट, हम लोग लिखते हैं जैसे @gmail.com, इस प्रकार से हमारा इसका आंसर जो होगा हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग द डिजिटल टूल्स अलाउज द ऑटोमेटिक टूल्स पेमेंट ऑन हाईवे ऑटोमेटिक विदाउट स्टॉपिंग? वो फास्ट टैग होता है, यानी कि इसको कहा जाता है कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके संचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है? यानी कि जब हमारे गाड़ियों में लगा हुआ होता है फास्ट टैग लगा हुआ होता है, इस पर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं कि वो डायरेक्ट आंसर अपना पैसा कट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हैगा 70, इसको भी मिलान करना था। एमएस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल हमारा हैगा प्रोजेक्टिंग सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट हमारा वो हैगा प्रोजेक्टिंग MS पावर पॉइंट है प्रोजेक्टिंग सॉफ्टवेयर हैगा। थर्ड वाला आंसर रहेगा ए का फोर्थ एंड बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। अगला आएगा क्वेश्चन आएगा द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर। इंटरनेट के निम्नलिखित का एक नेटवर्क है विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर का हैगा। कौन सा एक लोकप्रिय AI आधारित आवाज सहायक है? हम लोग ज़्यादातर अभी iPhone जो लेते हैं मोस्टली वहाँ पे इसमें सिरी जो होती है वो AI का सहायक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर AI बेस्ड वॉइस असिस्टेंट? सिरी कहते नहीं हम लोग, जैसे हाई सिरी इस टाइप से पिकअप माई कॉल है ना। वित्तीय लेन देन के लिए आधार का कौन सा एक डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? UPI। विच डिजिटल फाइनेंशियल टूल इज लिंक्ड इन आधार ऑफ
फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज़ यूपीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एआई? वो हमारा है चैट जीपीटी। हिंदी में कहते हैं कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई का उदाहरण है, वो चैट जीपीटी कहलाती है। मोस्टली भी आजकल लोग ज़्यादा चैट जीपीटी का ही उपयोग करते हैं। कौन सा एक डिजिटल वॉलेट है, वो पेटीएम कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल वॉलेट? पेटीएम। बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित होता है? नन ऑफ दीज। वेयर इज द डिजिटल यूजली इज स्टोर्ड? ए टीवी रिमोट, ए स्मॉल डायरी, ए वॉल क्लॉक, ए नॉर्मल कैलकुलेटर, ए नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आंसर्स का आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77 है। व्हाट इज़ ए गवर्नेंस? यूजिंग द इंटरनेट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस। ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है, वो हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द टूल्स अलाउज टू यू टू ओपन एंड व्यू वेबसाइट ऑफ द इंटरनेट? इसका आंसर होगा वेब ब्राउज़र। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण है जो आपको इंटरनेट का वेब ब्राउज़र खेलने की अनुमति देता है? वो ब्राउज़र कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है 79 है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ने और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने का सक्षम बनाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स? टू कनेक्टेड पीपल एंड इनेबल दैम टू शेयर मैसेज, फोटोज़ एंड अपडेट। मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का उपयोग किया था? प्लॉटर का उपयोग किया था। छापने के लिए किसका उपयोग किया था? वो प्लॉटर था। विच हार्डवेयर डिवाइस इज यूज टू प्रिंट लार्ज ड्राइंग सच ए मैप्स एंड पोस्टर? प्लॉटर कहलाता है। बी इसका आंसर होगा हमारा। अगला 81। द काशी तमिल संगम KTS 3.0 was held from February 15 to 24, 2025 in which city of उत्तर प्रदेश? काशी तमिल जो संगम है KTS के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था? वह वाराणसी में था। कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण अग्रभाग को बनाते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लेटस फ्रॉम द साउथर्न फ्रंटियर ऑफ उत्तर प्रदेश? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड प्लेटस। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 83। कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं? ललित उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भू आंतरिक तकनीकी के नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्यों में अंतरित किया गया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन आएगा 85। उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है यह नगर 1878 में बनाई गई थी। यह नहर जो थी 1878 में बनाई गई थी। अगला है अभी यह बुंदेलखंड जिले में नरौरा से गंगा में निकलती, ये भी सही है। ये तमसा नदी पर बनाया गया है, ये गलत है। इसका ए और बी दोनों ही आंसर सही होंगे। विच द कंसिडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू लोअर गंगा कैनल ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सी। द कैनल वॉज द कंस्ट्रक्शन इज 1878। इट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द गंगा नरोरा इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। आर्किन चट्टान उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम भौगोलिक संरचना मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है? सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती है। इसका आंसर होगा सी हमारा। 87 का आंसर जो है कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सम्मिलित नहीं है? वो है अस्मक विराट। निम्नलिखित में से किन नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? वो राप्ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ गोरखपुर? इज राप्ती। अगला क्वेश्चन आएगा 89। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की थी? 16 नवंबर 2022 को स्टेट की थी। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022 ऑन विच डेट? 16 नवंबर 2022। GNIDA ग्नीडा का पूर्ण रूप क्या है? वो हमारा आंसर होगा ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी। व्हाट डज कैनेडा स्टैंड्स फॉर? ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी। मगध में सुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था? वो कर्ण वंश कहलाता है। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? 8,08,736.06 करोड़ रुपए।
ठीक है। छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाज़ा आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? लखनऊ। कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीज़न में आते हैं? मऊ और बलिया आता है, बाकी हमारे कोई से नहीं आते हैं आजमगढ़ में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन से हाईवे पतन और उनकी अवस्थिति सम्मिलित नहीं है? कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हाईवे पतन अलीगढ़, जो इसमें नहीं है। कौन सा कथन टाइगर क्लो 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है? उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मैदान मेरठ में समापन किया गया था। अगला क्वेश्चन आएगा 97। भारत के मानक समय IST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इसमें फर्स्ट एंड सेकंड IST की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड पॉइंट जो दे रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से होकर गुजरता है, ये आंसर हमारा गलत है, दिस विल बी रॉन्ग। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ को किस शासक को हराया था? मेवाड़ के राणा सागा, इसका आंसर होगा बी, हमारा आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? सोनभद्र। किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया था? वो हमारा घाघरा का युद्ध कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए सारे सर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।